हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरल एक ब्रीफ आइडिया लिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना स्टार्ट हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्शन को ख़त्म कर चुके थे। उसमें जनरल आइडिया था कि उसमें कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो जनरली हम लोगों ने बात किया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है और उससे रिलेटेड एसेसरी जो ग्लैंड होती है, जैसे मेमरी ग्लैंड हो गया, बार्थोलिन ग्लैंड हो गया। तो ये सब की बातें करें। सिंपली हमने कैटेगराइज किया था। जैसे अपन बात करें एक्सटर्नल जेनेटेलिया की कंडीशन में, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आप बात किसको करते हो, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में बात किसकी करते हो, तो बात उसकी करते हैं जो कंडीशन क्या है कि जैसे मॉन्स पेबिस हो गया, उस पर कवरिंग होती है हेयर की, एक कुशन लाइक मटेरियल होता है जो क्या होता है कि जस्ट वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर में एक कुशन होती है, गद्देदार टिश्यू होता है स्किन से कवर्ड, उस पर हेयर होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है एक जो है दो जो है फोल्ड स्किन का होता है, लीप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे लेबिया मेजोरा बोला। उसके इनर वाले साइड में लेबिया माइनोरा था। ठीक है ना। उसमें क्लैटोरिस हाइमेन की भी बात करें, सारे के सारे चीज़ें मिला करके हमने बोला क्या है, वुल्वा। ठीक है ना। उस एक्सटर्नल जेनेटेलिया को नाम दिया। यहाँ पे बात करें हम लोग सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी के कंडीशन में एक एक छोटा सा रफ स्केच बना ही लेते हैं कि जैसे अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, फिर जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, फिर जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करो तो इसमें डक्ट की बात करते हैं, और डक्ट में भी बात करो तो पहले बात करते हैं वेजाइना की, फिर जो बात करते हैं क्या फेलोपियन ट्यूब की, फिर बात करते हैं सर्विक्स की, फिर बात करते हैं किसका, सर्विक्स के सर्वाइकल कैनाल की बात करते हैं। ठीक है। जैसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करो तो यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है। मॉन्स पेविस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है। ठीक है ना। क्लाइटोरिस है, जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू द ग्लांस पेनिस, मेल पेनिस। ठीक है ना। फिर जो है अपन बात करते हैं हाइमेन की, ये हो गया। फिर जो है एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, और जो क्या है स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है जिसे क्या बोलते हैं जी, मेमरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड, जो फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसमें दूसरा कंडीशन है, एक और हमने देखा था बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में बात किया था, जो क्या करता है क्वार्टस के दौरान, सेक्स के दौरान, कॉपुलेशंस के दौरान वो क्या करने का काम करता है, तो मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है पेनिस और वेजाइना के बीच। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कंडीशन में बात करते हैं तो क्या ओवेरी, और ओवेरी के लिए क्या क्या बात करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या oogenesis गैमेटोजेनेसिस के लिए। तो क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं या एक बनते हैं। तो जनरल सिनेरियो हमने देखा। इसमें देखा क्या कि किस तरीके से हमारा जो है ये सारे के सारे पार्ट अलाइन होते हैं और कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा। एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें सारे के सारे पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी के बारे में। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कंडीशन में बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है बिल्कुल, और सॉलिड स्ट्रक्चर होती है ये एज लाइक आलमंड्स समझते, बादाम की तरह होते हैं, वो उतना ही छोटा होता है। इसकी साइज़ की अपन बात कर रहे थे पिछले क्लास में भी बात किए थे कि 3 सेंटीमीटर जो है 2 to 4 सेंटीमीटर इसमें क्या दिखाते हैं कि ये लॉन्ग है, लंबा है। एवरेज कितना 3, 1.5 सेंटीमीटर जो है ये ब्रॉड होता है और 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होती है। तो इतना है ये। ठीक है ना। तो ये हमने कहा कि लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, ठीक है ना, थिकनेस इतनी बात कर लिए। फिर जो है ये कैसा सॉलिड स्ट्रक्चर है बेटा, बिल्कुल सॉलिड है। और ये प्रेजेंट कहाँ है, लोकेशन भी हमने बताया था कि लेटरली जो एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के लेटरल साइड में किस रीजन में, पैल्विक रीजन में होता है। किसमें,
पैल्विक रीजन में होता है, पैल्विक रीजन में होती है। अब कंडीशन क्या है कि इसको अपन देखें कैसे, किस तरीके से देखेंगे। तो चलो हम क्या करें कि यहाँ पे छोटा सा आप हेडिंग बनाओ, क्या, ओबडी। ओबडी के कंडीशन में आप बात किए थे कि इट इज़ अ पेयर्ड सॉलिड स्ट्रक्चर present in lateral side of lower abdomen near uterus in pelvic region। बहुत सारा एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, एकदम अल्ट्रा क्लियर ये सारे चीज़, पूरा लोकेशन वाइज हमने पूरा, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा चीज़ को लिखा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हंसने का नहीं, ठीक है, मेरे को उतने अच्छे डायग्राम नहीं आते, ठीक है। लोकेशन दिखाता हूँ। ये मान लो ये फंडस है, ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, इसे डबल फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, मैं उतना नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना। आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा बल्जेज पोर्शन होते हैं, ठीक है। ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, यहाँ पे एक पूड होता है जिसे ऑस्टिया बोलते, यहाँ पे भी थोड़ा सा बल्जिंग पोर्शन है, इतना नहीं, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा बल्जेज आउट होता है ये, ठीक है। और इस जगह पे आपका ठीक है ना, ये है, ये बेटा आपका फंडस, और ये यूट्रस, इसकी इनर लाइनिंग जो है थिक होती है। यहाँ पे बात करते हैं, ये वेजाइना है, ये हाइमेन है, ठीक है। ये सबको लोकलाइज करता हूँ। ये सॉलिड स्ट्रक्चर है जो लगे रहते हैं यूट्रस से भी, और ये जो है हमारा बाहर से बॉडी वॉल है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या सॉलिड स्ट्रक्चर, ये भी बॉडी से यूट्रस से अटैच्ड होते हैं और लेटरल बॉडी वॉल से भी अटैच्ड होते हैं, लेटरल बॉडी वॉल से भी अटैच्ड है। ये कैसा है बेटा, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। मैं दिखाऊंगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये जो है इसे बोलते हैं फंडस। दिखता क्या, मार्कर नहीं चल रहा है, ये दिखा, ये फंडस है, ये बॉडी है, ये जो है सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये बेटा वेजाइना है। दिखता क्या, नहीं दिख रहा है क्या? ये जो है क्या बेटा, वेजाइना है। ये आपको दिख रहा होगा हाइमेन है, और ये जो है स्ट्रक्चर दिखा, नहीं देखा क्या, ये वेजाइनल ऑरिफिस है, ऑरिफिस है। ये क्या है, ओवरी है। इसे बोलते हैं जब यूट्रस और ओवरी से मिला हो तो उसे, ठीक है ना,
ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। और ये बॉडी वॉल और ओवरी के साथ मिला हुआ है, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब का ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते इस्थमस। ये एम्पुला, ये क्या है, बॉडी वॉल, ठीक है, एम्पुला। और ये वाले पार्ट जो है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ये क्या है बेटा, फिम्बड़ा है। और ये जो छिद्र दिख रहा है, पोर जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं ऑस्टिया। ऑलमोस्ट सारे पार्टे क्लियर हो रहा है ना, दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा, सारे पार्टे दिख रहे हैं ना जितने भी। ये हाइमेन, ये वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है ना, और ये सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स, ठीक है ना। यूट्रस के भी 3 पोर्शन हो गए, एक तो फंडस, एक बॉडी, एक जो है सर्विक्स। सर्विक्स कितना हिस्सा, 1/3। समझ में आ गया ना ये बातें। तो अब हमें थोड़ा सा करना क्या पड़ेगा कि इसका टीएस देखना पड़ेगा। इतने वाले रीजन का हम लोग काट करके क्या करते हैं, इसका टीएस देखते हैं। क्या करते हैं, इसका टीएस देखते हैं कि कौन से 2 लिगामेंट तो हमने देखा कि ओवरी को पकड़ के रखने वाला एक तो ओवेरियन लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन द ओवरी एंड द यूट्रस, और दूसरा जो है सस्पेंसरी लिगामेंट जो कहाँ पे है, बॉडी वॉल और कहाँ, बॉडी वॉल और ओवरी के बीच में जो लिगामेंट पकड़ के रखे हुए हैं। तो इसके भाई ये तो झूलता हुआ नहीं होगा, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो मतलब कि इसका ये होगा, और कहीं ना कहीं ये सब भी अटैच्ड होगा कहीं पे, उसकी भी कहीं ना कहीं यूट्रस भी अटैच्ड होगी किसी चीज़ से, पेरिटोनियम से, ब्रॉड लिगामेंट से। तो उसकी बात करेंगे, मीजोवेरियम, मीजोसाल्पिंक्स, इसकी बात करते हैं। तो चलो बेटा इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा टाइम बचाओ, चलिए आगे आइए। तो हमने क्या कहा कि टीएस हमें देखना है बॉडी वॉल का, किस तरीके से। यहाँ पे हम डॉर्सल और वेंट्रल की बात करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अटैच्ड होता हमारा ओवरी। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो आपको छोटे छोटे सेक्शन मिलेंगे जहाँ पे ब्रॉड बात कर लेंगे। एक ये फैलोपियन ट्यूब के लिए मानो, ये यूट्रस के लिए मानो, ये भी क्या फैलोपियन ट्यूब के लिए मान सकते। यहाँ पे क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब पीछे में, ये इसके पीछे ये भी फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे आपका ओवरी, यूट्रस से बॉडी वॉल से, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमें टीएस देखना पड़ेगा। तो ये है आपका ओवरी, ये है ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, यूट्रस के जो पीछे ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट। और ये क्या है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम का एक्सटेंशन है ब्रॉड लिगामेंट, और इसका नाम है बेटा नॉन एज मीजो, ठीक है ना, वेरियम, ठीक है ना, मीजोवेरियम तो वहाँ मीजोमेट्रियम। और ये यहाँ पे भी क्या होगा, इसके पीछे में जो एक्सटेंशन है ये है मीजोवेरियम, ठीक है। और ये जो लिगामेंट यहाँ पे इसके ओवरी के जो पीछे में लिगामेंट है मीजोसाल्पिंक्स, इसके पीछे मीजोसाल्पिंक्स, ठीक है ना, एक्सटेंशन है यहाँ पे
वेरियम, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये बातें दिख रहा है, दिखा, ये सारे के सारे चीज़ तो दिख रहा है। चलिए एक चीज़ और देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे बातें कर लिए, एक दो पॉइंट तो लिखना पड़ेगा कि ओवरी लेटरली अटैच्ड विथ बॉडी वॉल बाय, किस चीज़ों से भाई, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट, यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है ना, अटैच्ड बाय, ठीक है ना, ओवरी लेटरली अटैच्ड टू द बॉडी वॉल बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, and another side ovary attached with, ठीक है ना, यूट्रस बाय, ठीक है ना, ओवेरियन लिगामेंट। बेटा ये लिगामेंट तो याद रखना, पूछते हैं, सस्पेंसरी एंड ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है ना। एंड थर्ड में it is dorsally attached with mesothelium. It is a extension of पेरिटोनियम। पेरिटोनियम समझते हैं ना, बॉडी वॉल, ठीक है ना, उसके जो कवरिंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। ये बातें समझ में आ रहा है, इतनी बातें। अब चलो एक ओवरी को अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल के देखते हैं इसमें क्या क्या होता, ठीक है, इसमें क्या क्या होता, उस चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल के देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरी को देखिए, इसमें इनिशियली अपन बात करते हैं तो बहुत सारा फॉलिकल्स तो बनते, मतलब कि सिंपल तरीके से जो बात करेंगे कि इसमें oogenesis के बारे में बात करें थे, तो जो भी फॉलिकल्स था, प्राइमरी फॉलिकल्स था, जो भी चीज़ें था बन के ऑलरेडी तैयार है इन द 25 वीक ऑफ द IUL इंट्रायूटेराइन लाइफ। नो अदर ओगोनिया एडेड, और ठीक है ना, एडेड और ग्रो आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म के बाद न तो ओगोनिया को ऐड कर सकते हैं, ना ही उसमें बन सकता है। सिंपल तरीके से आप बात कर सकते हो। तो कंडीशन क्या है कि उसमें बहुत सारे, मतलब कि बर्थ होने से पहले, बर्थ होने तक जो है लगभग जो है ढेर सारे मिलियंस, बिलियंस में जो है, मिलियंस में क्या होते हैं कि ओगोनिया होता, ठीक है। बट धीरे धीरे प्यूबर्टी अटेन करने पे इसमें 60,000 से 80,000 जो है ओगोनिया बच जाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट एट अटेन ऑफ द प्यूबर्टी। अब कंडीशन क्या है कि इसको जो प्यूबर्टी अटेन करने तक जो फॉलिकल्स डैमेज हो गया, इसको एटरेजिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एटरेजिया। तो यहाँ पे चलो थोड़ा सा अपन बात करेंगे इसके कंडीशन में कि ये मान लो कि आपका क्या है बेटा, ओवरी है, मान के चलो, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे लाइनिंग होती है, ठीक है ना, और एक कवरिंग तो और होगी इसके ऊपर से, और एक कवरिंग और होगी इसके ऊपर से, ठीक है ना। ये जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग होती है बेटा, ठीक है ना, ये आपका
ठीक है ना। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसको जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू आप बोलो, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू या सेल बोलो, ठीक है ना। इसे प्राइमोडियल जर्म सेल्स बोलते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स बोलते हैं, जो स्क्वामस और सिंपल स्क्वामस और कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो है कवरिंग होता है, ये है टूनिका अल्बुजिनिया, टूनिका अल्बुजिनिया, और ये एक कवरिंग है, ठीक है ना। तो क्या है, ये कवरिंग ऊपर से ढक के रखने के लिए है, ढक के रखने के लिए है। पेरिटोनियम जिसे मेजोवेरियम बोलते हैं, पेरिटोनियम जिसे मेजोवेरियम कहते हैं, दिखता ना। मेजोवेरियम आ गया। यहाँ पे एक थिक मटेरियल होते, थिक डेंस मटेरियल होते, और ये डेंस मटेरियल को इसको बोला गया कॉर्टेक्स। और ये सेंटर में जो होता है बेटा, सेंटर में इसको बोलते हैं मेडुला। रियल में मेडुला में क्या होता है, स्ट्रोमा एक जेली प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होती है, बट ये आपका रियल है, बट अकॉर्डिंग टू NCERT क्या होता है बेटा कि स्ट्रोमा इज इक्वल टू, ठीक है ना, कॉर्टेक्स प्लस मेडुला। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, यदि NCERT ने बोला है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ होते हैं स्ट्रोमा, मेडुला, मेडुला हैज स्ट्रोमा। बट NCERT क्या बोलती है कि स्ट्रोमा किसे बोलते हैं, कॉर्टेक्स प्लस मेडुला इज नॉन एज का स्ट्रोमा। अब क्या कंडीशन है कि कॉर्टेक्स हैज क्या भैया, फॉलिकल्स, बट मेडुला के पास फॉलिकल्स क्या होता है, फॉलिकल्स क्या होता है, नहीं होता। कहाँ, कॉर्टिकल रीजन में। अब क्या कंडीशन है, किस तरीके से, तो इनिशियली जो जर्मिनल सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गया, बहुत सारा जो है उगोनिया बनाया, बहुत सारे उगोनिया, इससे जो है हर उगोनिया को अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, तो प्राइमरी फॉलिकल्स। इस उगोनिया को चारों तरफ से कुछ ना कुछ घेर लिया, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। और प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करके क्या बन जाता है जी, बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। और सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है कि इसमें क्या होगा कि एक जो है एंट्रम होंगे, एंट्रम होगा, जो बॉडी मतलब कि एंट्रम होगा, लिक्वर फॉलिकुलाई। जैसे ही ये आता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स। और ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो जाता है, मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है ना। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गया। और 14वें दिन क्या होता है कि ओवुलेशन होता है, एक जो है बाहर की तरफ आ गए, तो क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। अब जो है एक डब्बा इनके पास बच गया, ये डब्बा साइज में क्या हो रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये इंडोक्राइन नेचर का हो जाता है। तो ये डब्बा को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस लूटियम कैसा है, इंडोक्राइन नेचर का है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या हो जाता है, छोटा छोटा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कॉर्पस
एल्बिकांस कहते हैं, कॉर्पस अल्बिकांस बोलते हैं, कॉर्पस अल्बिकांस। तो यहाँ पे बहुत सारा ये अटैच्ड होते हैं और इसमें जो है ब्लड वेसल्स वगैरह जो है नर्व सूप सब चीज़ इसके अंदर रहते हैं। ये कहाँ, यूट्रस से अटैच्ड है, बॉडी वॉल से अटैच्ड है। इतनी बात तो समझ में आता, ये बातें समझ में आ रही है ना। तो अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन सिंपल लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज लिखना होगा तो लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे कि सबसे ऊपर जो होती है वो क्या है, पेरिटोनियम है कवरिंग, उसके नीचे जैसे ही बात करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके नीचे एक जो है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का डेंस लेयरिंग होता है जिसको क्या बोलते हैं, तो टूनिका एल्बुजिनिया, और उसके नीचे में जो है डेंस मटेरियल होता है, ठीक है ना, वो क्या है, कॉर्टेक्स है, और इसके सेंटर में क्या होता है जी, मेडुला, ठीक है ना। इतना तो लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखना है कि ओवरी ovary is lined by, ठीक है ना, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। वो क्या है, क्या हो सकता है, कुबॉइडल भी हो सकता है और स्क्वामस भी हो सकता है, ठीक है ना, एंड बिलो इट, ठीक है ना, डेंस irregular connective tissue is present known as tunica albuginea, ठीक है ना, and internally, ठीक है ना, a dense matter is present known as cortex, and in the middle of ovary, ठीक है ना, मेडुला इज प्रेजेंट। इतने बात तो समझ में आ गए, इतने बात जनरली बेसिक बातें हैं, इतने बात। अब चलो यहाँ पे इसमें फॉलिकल्स की चर्चा करते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स की चर्चा करते हैं। फॉलिकल्स इन ओवरी, कौन कौन से फॉलिकल्स की बात करते हैं और किस तरीके से, थोड़ा सा बस इसके बाद जो है फ्लैपेन ट्यूब अपन करेंगे। तो फॉलिकल्स इन ओवरी क्या हो सकता है, कौन कौन सा फॉलिकल्स हो सकता है, प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स, मतलब कि किस किस स्टेज में, स्टेज की बात करते हैं, एट, ठीक है ना, बिफोर प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी एंड, ठीक है ना, प्यूबर्टी रहने दीजिए, एट मेनोपॉज। तो बिफोर प्यूबर्टी के कंडीशन में जो भी होता है इनिशियली, जो भी फॉलिकल्स होता धीरे 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 एटरेजिया में जाता, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे ठीक है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स आर present but it degenerated, that is known as क्या, एटरेजिया। इसको सिंपल तरीके से फॉलिकुलर
एटरेजिया बोलते। डिजनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स इज नॉन एज फॉलिकुलर एटरेजिया एट प्यूबर्टी या आफ्टर प्यूबर्टी एंड बिफोर मेनोपॉज। यहाँ पे क्या होता है, सब तरह के होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स और ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल्स। ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाते हैं, तो जो भी बचा हुआ है और आर कॉर्पस एल्बिकांस। कॉर्पस एल्बिकांस यहाँ पे, ये कहाँ पे होंगे, किस कंडीशन में, तो प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ ओवरी। ओवरी के कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग दो, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसके 3 पोर्शन होते हैं बेटा। ठीक है ना। पहला जो यूट्रस से जुड़ा होता है, इस्थमस। दूसरा, ठीक है ना, एम्पुला। और तीसरा इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम में एक्सटेंशन होता है, कैसा, फिंगर लाइक, जिसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्राय। और फिम्ब्राय में पोर होता है, जिस पोर को बोलते हैं ऑस्टिया। इस पोर के थ्रू क्या करता है, ओवम को रिसीव करता है और भेजता है कहाँ पे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, जहाँ पे क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन प्रोसीड होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये मोरोला स्टेज तक अटेंड करती है, फिर बाद में आगे की तरफ बढ़ती है। तो सारे के सारे प्रोसेस करते हैं। टिल कंटिन्यू विद अस।